गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम पढ़ रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, कि हम भारतवर्ष में कैसे उन्नति को पा सकते हैं, क्या कार्य करें, किस तरह से स्वयं को आत्मनिर्भर बनाएं। तो उसी के विषय में हम पढ़ रहे थे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि बहुत से लोग ये कहेंगे कि हम कार्य कैसे करें, कोई भी काम कैसे करें, हमें तो अपने पेट के धंधे यानी कि अपने पेट को पालने के कारण ही हमें कोई अवकाश नहीं मिलता, कोई छुट्टी ही नहीं मिलती। बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सोचती है। यानी कि जिसका पेट भरा होता है उसे ही फालतू की बातें सोचती हैं। यह कहना उनकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि लेखक कहता है कि यह उनका कहना है कि हमें हमारा तुम्हारा पेट भरा है इसलिए तुम्हें आगे की सोचती है, हमें तो अपने पेट के धंधे के मारे ही छुट्टी नहीं मिलती। जबकि उनका यह कहना बहुत बड़ी भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। यानी कि लेखक कहता है कि इंग्लैंड में ऐसा नहीं था कि हमेशा से ही वह साधन संपन्न था, उसका पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। यानी कि उसने एक हाथ से तो अपने कमाई के साधन खोजे और दूसरे हाथ से उसने अपने यानी कि उन्नति के कांटों को, अर्थात जो उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं थी, उन्हें साफ किया, उन्हें हटाया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ी वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? यानी कि क्या इंग्लैंड में ऐसे लोग नहीं है जो किसान हैं, खेत वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, गाड़ी वाले हैं या मजदूर हैं? क्या कोचवान नहीं है? सभी हैं। लेकिन किसी भी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते। ऐसा नहीं है कि किसी भी देश में हर कोई पेट भरे हुए यानी कि साधन संपन्न है। किंतु वे लोग जहां जहां खेत जोते बोते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी नई कल या मसाला बनावे जिसमें इस खेत में आगे से दून अन्न उपजे। यानी कि वे ऐसा सोचते हैं कि जहां हम खेती बाड़ी करते हैं उसके साथ में उनका सोचना यह होता है कि हम ऐसी कौन सी फसल तैयार करें जिससे हमारे खेत में आगे दोगुना अन्न उपजे या उत्पन्न हो। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। अर्थात लेखक का कहने का तात्पर्य है कि विलायत में भी जो गाड़ी का कोचवान है वह भी अखबार पढ़ता है। जब उसका मालिक कहीं उतरकर अपने दोस्त के यहाँ गया तो वो कोचवान खाली नहीं खड़ा रहता। उस समय वो क्या करता है, कोचवान गद्दी के नीचे से अखबार निकालता है और उसे पढ़ता है। अर्थात वो अपने समय का सदुपयोग करता है। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा, गप करेगा, सो गप भी निकम्मी। यानी कि जो हिंदुस्तान में हमारा कोचवान क्या करेगा, वह हुक्का पिएगा, गप मारेगा और गप भी निकम्मी। वहां के लोग गप में ही देश का प्रबंध छांटते हैं। यानी कि वहां के लोग यदि गप भी मारेंगे तो वे क्या करेंगे, वह अपने देश से संबंधित बातें करेंगे। सिद्धांत यह है कि वहां के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। क्षण मतलब क्षण, कि उनका एक पल भी, एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए, अर्थात समय का सदुपयोग। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। यानी कि जो जितना आलसी होगा, जितना निकम्मा होगा, वह अपने आप को उतना ही अमीर समझता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलुकदास ने दोहा ही बना डाला। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। जैसे अजगर होता है ना, वो आलसी होता है क्योंकि वह अपना शिकार करने के लिए कहीं इधर उधर खोज नहीं करता। वो क्या करता है, आलस्य में ही पड़ा रहता है। जब कोई शिकार आता है तो वह उसे निगल लेता है। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। यानी कि चारों ओर हम देखें तो ना काम करने वाले ही हैं, आलसी लोग हैं, रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है, चारों दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक ही कहा है कि जैसे दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवती बहू फटे कपड़ों पे में अपने अंग को छिपाए जाती है।
यानी कि हमारे देश में जब कोई चारों ओर बढ़ रहा है, चारों ओर कहीं भी कोई रोजगार नहीं है, चारों दरिद्रता ही दरिद्रता है, तो किसी ने ऐसे ही कहा है कि जैसे कोई दरिद्र कुटुंबी होता है, वह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है, जैसे कोई लाजवती बहू अपने फटे कपड़ों में अपने अंगों को छिपाई जाती है। यही दशा हिंदुस्तान की है। जैसे कि मर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है। मर्दमशुमारी अर्थात जनगणना, कि जो जनगणना है उसमें देखने से स्पष्ट होता है कि यहाँ मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। तो बिना ऐसा उपाय किए उपाय करना होगा जिससे हमारा रुपया भी बढ़े और हमारी बुद्धि भी बढ़े। यानी कि रुपया बिना बुद्धि के तो रुपया भी नहीं बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत ये आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा कोई उपाय बताएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़ जाए। क्या कोई पंडित ऐसा बता सकता है किसी कथा में कि इससे देश का रुपया बढ़ेगा और उससे बुद्धि बढ़ेगी? इसके लिए हमें क्या करनी होगी? कमर कसनी होगी, हमें मेहनत करनी होगी। क्या हम परीक्षा देने जाते हैं तो क्या बिना पढ़े हम पास हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जब हम उसके लिए मेहनत करेंगे तभी हम अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। आलस छोड़ो, कब तक अपने को जंगली हूस मूर्ख बोधे डरपोक ने पुकरवाओगे? दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। यदि इस घुड़दौड़ में तुम पीछे रह जाओगे तो फिर आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। फिर कब राम जनकपुर रहे, अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। अर्थात कि यदि पीछे रह जाओगे तो तुम नीचे यानी कि अवनति के मार्ग पर ही चले जाओ और कभी उन्नति के मार्ग पर नहीं पहुंच पाओगे। अब भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। वह सुधारना ऐसा भी होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि यदि तुम अब भी नहीं सुधरे तो फिर तुम कभी नहीं सुधर पाओगे। और वह सुधरना भी ऐसा होना चाहिए कि जिस बात में उन्नति हो। किस चीज की? जैसे धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि यदि सुधारो, अपने आप को सुधारो, हर बात में उन्नति करो, चाहे वह धर्म हो, घर हो, बाहर हो, रोजगार हो, चाल चलन हो, बल हो, समाज हो, अमीर गरीब, भारतवर्ष की सब अवस्थाओं, चाहे सब जातियां हो, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पद के कंटक हो। यानी कि ऐसी बातें मत करो जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं बनकर उपस्थित हो जाएं। अर्थात चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें, नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने को, अपने देश की दीन दशा को देखो। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि चाहे लोग तुम्हें आलसी कहें, कुछ भी कहें, भ्रष्ट कहें, लेकिन तुम अपने देश की दीन दशा को देखो और उसकी उन्नति के लिए सोचो। उनकी बात मत सुनो। अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तु पृष्ठता स्वकार्यम साधयेति मान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। अर्थात कि अपमान, पुरस्कार, मान करके तू पृष्ठत है कि जो पीछे से अपने कार्यों को सिद्ध करता है या धीमान या विद्वानों के कार्यों का नाश करता है, वही मूर्खता है। कि जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हो, अर्थात जो लोग कहते हैं कि हम तो देश का ही कल्याण करते हैं, देश के हित के विषय में ही सोचते हैं, वह अपने सुख को होम करके, धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। अर्थात लेखक का कहने का तात्पर्य है कि अपने सुख का त्याग करो, अपने धन और मान का बलिदान करके अपनी मेहनत यानी कि कमर कस के उठो और इतनी मेहनत करो कि देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा देश आगे बढ़ने लगेगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो, यानी कि जो हमारे अंदर खराबियां हैं, अर्थात जो हमारे अंदर दोष हैं, अपने उन दोषों को सोचो, खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ। यानी कि जो हमारे खराबियां हैं, जो हमारे दोष हैं, पहले हम उन दोषों को खोजें,
क्योंकि कुछ दोष हमारे धर्म की आड़ में छिपे हैं, कोई देश की चाल में, कोई सुख की आड़ में छिपे हुए हैं। तो हमें उन दोषों को वहां से निकाल कर लाना है, उनको बांध कर कैद करो, यानी कि उन पर बंधन लगाओ। इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की कांटा हो, उन्हें जड़ खोद कर फेंक दो, यानी कि जो तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं, उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझे, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं, उनको मैं कहता हूँ, सुनो। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है, यानी कि हम हमारे धर्म में, धर्म के कारण उन्नति अगर हम करेंगे तो वो किसके कारण संभव है, जब हम धार्मिक धर्म के प्रति भी अपनी उन्नति करें। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति, राजनीति परस्पर मिली हुई है। इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है, उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। यानी कि हमारे यहाँ धर्म की आड़ में अनेक प्रकार की नीतियां बनाई गई हैं, सामाजिक गठन बनाए गए हैं। दो एक मिसाल सुनो, मिसाल अर्थात उदाहरण सुनो। यही तुम्हारा बलिया का मेला, और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया? मेला जो कि एक स्थान पर बना दिया जाता है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिलते हैं। यानी कि मेले का मतलब क्या है कि जो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, वो एक स्थान से अन्य एक स्थान पर आकर सभी एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे का दुख सुख जाने। गृहस्थी के काम की वे चीजें जो गांवों में नहीं मिलती, यहाँ से ले जाएं। यानी कि जैसे मेले में होता है ना कि एक साथ सभी स्थान, हमें सारी चीजें एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। तो उनका उद्देश्य भी होता है कि वहां सभी से मिल भी लेंगे, सभी का सुख दुख भी जान लेंगे, और जो चीजें वहां से हमें लेनी है वहां से ले भी लेंगे। एकादशी का व्रत क्यों रखा है? जिसमें महीने में 2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर डालने का विधान क्यों है? जिसमें तलवे से गर्मी सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। कि जो हमारे तलवों की गर्मी है, वह जब अगर हम पैरों पर पानी लगाएंगे तो तलवे की गर्मी निकलकर सिर में चढ़कर कोई दोष उत्पन्न न कर दे। दिवाली इस हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। कि जैसे दिवाली के लिए कि हम एक बार में सफाई करते हैं, कि दिवाली के कारण पूरे साल भर की सफाई एक बार में हो जाती है। होली इस हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यानी कि जो हमारा पर्यावरण के कारण जो हमारी हवा दूषित हो गई थी, वह अग्नि जलने से सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। यही त्योहारी तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जो त्योहार है, ये म्यूनिसिपैलिटी के समान है, यानी कि नगर पालिका के समान है, जो तीर्थों, जो त्योहारों पर या किसी भी कारण से उस नगर की साफ सफाई की व्यवस्था को देखते हैं। ऐसे सब पर, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति, समाज नीति को दूध और पानी की भांति मिला दिया, यानी कि आपस में दोनों को मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई है, भई से मतलब हुई है, कि वह यह है कि उन लोगों ने यह धर्म क्यों मान लिए थे, इसका लोगों ने मतलब ही नहीं समझा। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम अंधविश्वास में डूब जाएं और अपने सभी कार्यों को छोड़ दें। इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। तो लेखक का कहने का तात्पर्य है कि हमारा वास्तविक धर्म तो क्या है कि परमेश्वर यानी कि ईश्वर के चरण कमलों का भजन करना, उनका ध्यान करना, और उन्हीं के साथ यानी कि धर्म के साथ साथ हम अपने कर्म पर भी ध्यान दें। तो बच्चों, आपको ये इतना चैप्टर समझ में आ गया होगा, और आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।